स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 11.2 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नावली 11.2 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो आपको यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में बताना है कौन सा है। ठीक है, तो देखिए प्रतिलोम अनुपात समझने का सीधा सा अर्थ है, अगर एक चीज़ बढ़ाया जाए तो दूसरी चीज़ कम होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। तो पहला यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों की संख्या। अगर हम व्यक्तियों की संख्या क्या करें, पहले को बढ़ाना है, याद रखना है, पहले वाले को बढ़ाने पर दूसरे वाले को देखना है कम होगा या नहीं। ठीक है, अगर हम किसी काम पर व्यक्ति लगे हुए हैं उनको बढ़ा देते हैं, मान लीजिए 2 व्यक्ति लगे हुए हैं, वो 2 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक मकान को बना रहे हैं 30 दिन में, और हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर देखो ध्यान समझना, 2 व्यक्ति मकान को कितने समय में बना रहे हैं बताओ जल्दी, 30 दिन में बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ा देते हैं, इसको 10 व्यक्ति कर देते हैं। अब 10 व्यक्ति दूसरे काम कितना समय लेंगे बनाने में, जल्दी बताओ, केवल 5 दिन लेंगे ना, 5 दिन लेंगे। अब आपको पता चला कि हाँ एक को हमने बढ़ाया, दूसरा वाला क्या हुआ, कम हो गया। देखो यहाँ पर हमने 10 व्यक्ति किया, समय क्या हुआ, कम हो गया, 5 दिन में ही पूरा हो जा रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रतिलोम अनुपात हो गया। आपको याद रखना है पहला वाला क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। दूसरा वाला देखिए, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम देखेंगे चाल बढ़ाने पर, चाल यानी स्पीड, स्पीड अगर आप बढ़ा देते हो, ठीक, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओगे तो समय क्या कम होगा, हाँ कम होगा। जैसे आप 1 घंटे में पहुंचोगे, स्पीड बढ़ा दोगे तो आधे घंटे में ही पहुंच जाओगे, लेकिन दूरी जो वो कम नहीं होगी। आप देखोगे आपकी बाइक जो होती है उसके अंदर मीटर लगा होता है, ठीक है, किलोमीटर, जिसके अंदर बताना है कितनी दूरी तय किया। तो वो दूरी अगर आप स्पीड बढ़ाते हो वो बहुत जल्दी जल्दी भागता है। ठीक है, तो दूरी कम नहीं होती, उतनी रहती है। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ कम नहीं हो रही है, इसलिए क्या कहेंगे, ये आपका प्रतिलोम समानुपात नहीं है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तीसरा नंबर, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल। अब खेती की गई भूमि जो है उसको अगर आप क्या करते हो, देखो पूरा एक बार पढ़ लेते हैं। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब देखो यहाँ पर अगर आप खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी जमीन की बात हो रही है। ठीक, अगर आप जमीन को बढ़ा दोगे, क्या आपकी फसल कम हो जाएगी, नहीं। अगर आपके पास थोड़ी जमीन है और आप जमीन खरीद लेते हो तो उसके अंदर क्या कम फसल होगी, नहीं, ज़्यादा होगी ना, जितनी ज़्यादा ज़मीन उतनी ज़्यादा फसल होगी। तो ये भी आपका क्या है, प्रतिलोम समानुपात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बढ़ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर कम होगा वही होगा। अब देखो 4 नंबर में, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखो इसके अंदर ऊपर वाले में दूसरे नंबर में दूरी थी, इसलिए इसके अंदर ये प्रतिलोम समानुपात नहीं था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखो दूरी नहीं आ रही है, केवल 2 चीज़ें, समय और चाल। अब देखो यहाँ पर अगर आप समय, अगर आप क्या करो, गाड़ी की चाल बढ़ा दोगे, ठीक है, जो आपकी गाड़ी है उसकी चाल बढ़ाओगे, आपको कहीं जाना है और आप उसको तेज़ चलाओगे, ठीक, स्पीड से चलाओगे, तो उसकी जो होगी, ठीक है, समय जो होगा वो कम लगेगा। क्या, समय कम लगेगा। आपको पता चला, वेरी गुड। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, आपको देर हो रही है, आपने देखा होगा, आप स्पीड बढ़ा देते हो गाड़ी की ना, तो क्या होता है, आप जल्दी पहुंच जाते हो, कम समय में पहुंच जाते हो। तो ये आपका क्या है, प्रतिलोम समानुपात। हमने क्या किया, चाल बढ़ाया और समय कम लगा, तो एक को बढ़ाने पर एक कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, जनसंख्या, जनसंख्या यानी लोग जो होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, अगर हम जनसंख्या को बढ़ाएं, जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, किसी देश में, उसको हम बढ़ाएंगे तो बताओ भूमि जो है वो भी बढ़ेगी, नहीं। जो हमारा भारत का नक्शा है वो उतना ही रहेगा, चाहे जितने आदमी बढ़ जाएं भारत में ना, आदमी बढ़ते जाएंगे लेकिन भूमि नहीं बढ़ेगी, भूमि हमारी कम होती जाएगी, मतलब जितनी है उतनी रहेगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, लोग ज़्यादा होंगे लेकिन हमारी जो भारत का नक्शा है भैया वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, या कह सकते हो जिस देश की बात हो रही है उसका नक्शा वैसे ही वैसा रहेगा। ठीक है, वहाँ पर भले ही जाए जितनी जनसंख्या हो जाए। तो यहाँ पर ये आपका प्रतिलोम अनुपात नहीं होगा, सॉरी, ये प्रतिलोम अनुपात होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक चीज़ बढ़ नहीं रहा है। देखो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन भूमि बढ़ रही है क्या, नहीं, भूमि जितनी है उतनी रहेगी। तो ये भी आपका प्रतिलोम अनुपात होगा। तो यहाँ पर आपका पहला, चौथा और पांचवा क्या होगा, प्रतिलोम अनुपात होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। तो आप इस तरह से लिख देंगे, पहला, चौथा और पांचवा प्रतिलोम अनुपात में है। ठीक है, चलो अब इसके बाद देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक टेलीविजन गेम शो में रुपए 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती
है या व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो आपको इसको बताना है। चलो देखते हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि सबको एक समान से दी जा रही है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है सबको अलग अलग धनराशि दी जा रही है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो इसको समझो, ठीक है। ये जो टेबल बनी हुई है इसको समझो। यहाँ पर विजेताओं की संख्या देखो, सीधी सी बात है, अगर केवल एक व्यक्ति ही जीत रहा है तो उसको वो 1 लाख रुपए पूरे के पूरे दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर 2 जीत रहे हैं तो उस 1 लाख को बांटा जाएगा 2 भाग में, तो कितना कितना आएगा, 50,000 दोनों को मिलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से आपको इन सबको भी निकालना है, तो चलो निकालते हैं। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, इसी 1 लाख में इन्हीं सबसे भाग देना है, ठीक है। चलो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो दूसरे नंबर में तो क्या करेंगे, पहले जो ध्यान से देखना, 1 लाख में क्या करेंगे हम, सबसे पहले भाग देंगे 4 से, ठीक। तो 1 लाख में कितने जीरो, वेरी गुड, 5 जीरो होते हैं, तो 4 से भाग दे देना, ठीक। इसके अंदर जो आएगा उसको लिख लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना आएगा उसको मैं लिखते हुए चलता हूँ, ठीक है, आपके सामने। तो इसके अंदर आपका 25,000 आएगा, कितना आएगा, 25,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर 25,000 हम लिख देते हैं। अब देखो उसके बाद आपको 1 लाख में 5 से भाग देना है, क्योंकि अगला है 5, ठीक है। अगर 5 विजेता होते हैं तब, तो 1 लाख में 5 जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो कितना आ रहा है तो यहाँ पर 20,000, कितना, 20,000 मिलेगा। एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। अब देखो इसके बाद अगला है आपका इसके अंदर 8, तो 8 से भाग देना है 1 लाख में, तो यहाँ पर कितना कितना आएगा जल्दी बताइए, तो 12,500 आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला क्या है आपका, तो अगला यहाँ पर है 10, ठीक है। तो 1 लाख में किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है, ठीक है। तो 10 से भाग दोगे तो कितना कितना आएगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पर 10,000 आएगा, ठीक है। प्रत्येक को कितना मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, 20 है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख लिखेंगे, 20 से भाग दे देंगे, ठीक है। और 2 से इसके अंदर भाग दोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 5,000, ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। यहाँ पर जब हमारे पास एक व्यक्ति रहेगा तो उसको कितना मिल रहा है, 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं तो दोनों को 50,000 मिल रहे हैं, और 4 व्यक्ति हैं तो उनको 25,000, 5 व्यक्ति हैं तो 20,000, 8 व्यक्ति हैं तो 12,500 एक एक को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 10 व्यक्ति हैं तो 10,000 मिलेगा एक एक को, और 20 हैं तो 5,000 मिलेगा, ठीक। अब तो देखिए इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा था अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था जब समान रहे तो उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, अगर कोई सभी अलग रहे तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब क्या हो रहा है, सब यहाँ पर एक समान है, लेकिन पहला वाला जो था इसके अंदर दिया गया था ये आपका व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 1 लाख रुपए एक को अकेले मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक को जो मतलब क्या लिखेंगे, आइए मैं लिख कर दिखा देता हूँ। तो इस तरह से लिख लीजिएगा, एक विजेता को दी गई धनराशि विजेताओं की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब चलिए चलते हैं इसके आगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या है, और उसको भी हम कर लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों या तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, वो एक पहिया बना रहा है जिसके अंदर इस प्रकार से तीलियां लगा रहा है, और उनके बीच जो है दूरी समान रहेगी, या कह सकते हो कोण बराबर रहेंगे। अगर दूरी समान है तो कोण भी समान रहेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। इसके आगे कह रहा है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए, ठीक है। तो इसको पहले आपको पूरा करना है, तो चलो इस सारणी को हम पूरा करते हैं। अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है सबसे पहले कि जो यहाँ पर ये वृत्त होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर जो ये तीलियां लगी हैं इसको हटा दें, ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। गोला जो होता है वो उसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। हमेशा याद रखना है, कभी भी जो गोला होगा, या आप कह सकते हो एक गोला अगर आप छोटा सा बना दो, क्योंकि इसके बीच में जब आप तीलियां हटा दोगे तो ये पूरा एक गोला, ये बीच वाला जो गोला है ये बचेगा। ये कभी भी एक गोला ऐसे बन जाए छोड़ के, तो वहाँ पर याद रखना वो 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 360 अंश का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 360 अंश का होगा। तो 360 से क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसके अंदर भाग देंगे और आपका आ जाएगा 360 से। जब 360 में 4 से भाग दोगे तो 90 अंश आएगा। 360 से जब
360 में जब 6 से भाग दोगे 60 अंश आएगा। अब 8 से 10 है और 12 से भाग देकर हमको देखना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर 360 से किस में भाग देंगे, 360 में किससे भाग देंगे, देखो ये दो तो निकला हुआ है पहले से, ठीक। अब 8 से भाग देंगे इसके अंदर, तो 8 से हमने भाग दिया, तो आपका कितना आया जल्दी बताइए। जब आप 8 से भाग दोगे, वेरी गुड, 45 आएगा यहाँ पर। तो 45 अंश आया, क्योंकि ये अंश में हमको बताना है, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद 360 में हमने क्या किया, 360 अंश में हमने भाग दिया। अगला है आपका 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, आपका कितना आएगा, 36 अंश आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, अगला देखेंगे। यहाँ पर देखो अगला आपका है 360 से हम भाग देंगे किसमें, 12 है अगला, तो यहाँ पर 12 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा जल्दी बताइए भाग देने पर। तो यहाँ पर जब आप भाग दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 30 अंश, कितना आएगा, 30 अंश, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या पूछ रहा है, तो इसके अंदर आपको पूछ रहा है क्या तीलियों की संख्या का क्रम तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रतिलोम समानुपात का मतलब होता है एक बढ़ाने पर दूसरा घटे, ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको इसको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए आप क्या लिखोगे, लिखोगे हाँ तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच, ठीक है, के कोण, या यहाँ पर के लिख देना, के कोण में प्रतिलोम समानुपात है। अब ध्यान समझना कैसे ये आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे जैसे हम तीलियां बढ़ा रहे हैं ये कम होता जाएगा। देखो 8 यहाँ पर तीलियां किया तो 45 हुआ, ठीक है। अब जब 10 तीलियां हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ये कोण था ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले 45 था, फिर 36 हो गया। उसके बाद 12 तीलियां जब हमने कर दी तो क्या हो गया, यहाँ पर 30 अंश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा ना, वेरी गुड। तो इसलिए ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाँ भैया इसके अंदर क्या है, प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद दिया गया है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो कुछ नहीं करना, आपको 15 से भाग दे देना है बस 360 में, ठीक है। तो चलो दूसरा वाला कर लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना। तो यहाँ पर दूसरा वाला करेंगे हम। तो यहाँ पर 360 अंश में भाग दे दिया हमने किससे, 15 से, ठीक है। तो 15 से भाग देने पर फिर जो आपका कितना आएगा जल्दी बताइए, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जब आप 15 से भाग दोगे 24 अंश आएगा, कितना आएगा, 24 अंश, ठीक है। तो ये आ गया। चलो इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं हम इसका। तो इसके अंदर दिया गया है यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या। अब यहाँ पर तीलियों की संख्या निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, फिर से 360 में इसी, ठीक है, इसी 40 अंश से भाग दे देना है, ठीक। 40 अंश से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर 360 अंश लिखेंगे और 40 अंश से यहाँ पर भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप भाग दोगे फिर तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितनी तीलियाँ चाहिए, 9 तीलियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर तीलियाँ हम लिख लेते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक। अगर 4 बच्चे कम हो जाते हैं तो कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं, 24 बच्चे थे उसमें से 4 को कम करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो देखिए प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी मिठाई मिल रही है जल्दी बताइए, वेरी गुड, 5-5 मिठाई दी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5-5 मिठाइयाँ दी जा रही हैं। 24 बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 24 बच्चों को मिली मिठाइयाँ, ठीक है। 24 बच्चों को मिली मिठाइयाँ कितनी हो जाएंगी, तो इसी 5 से 24 में गुणा हो जाएगा, ठीक। तो 5 गुणे 24, एक सेकंड सॉरी, अब चलिए अब नहीं ब्लर आएगा, ठीक है, जो आपको धुंधला दिख रहा था। अब देखो यहाँ पर 5 गुणे 24 कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसका गुणा कर लेंगे तो 120 मिठाइयाँ टोटल कितनी हुई, 120 मिठाइयाँ हैं मतलब, ठीक है। 120 मिठाइयाँ उसने बांटी है। अब हमारे पास कुल मिठाइयाँ आ गई हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं। कुल मिठाइयाँ कितनी हैं, कुल मिठाइयाँ 120, कितनी, 120, ठीक है। अब देखो इसके बाद यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, ठीक, क्योंकि 4 को कम करना है तो यहाँ पर 4 को कम कर लेते हैं। यदि
बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए, ठीक है। तो कुल कितने बच्चे बचेंगे, जल्दी बताइए बच्चे। तो टोटल कितने बच्चे थे जल्दी बताइए। तो टोटल देखिए आपकी बुक में 24 बच्चे दिए गए थे, मैंने आपको बताया था। 24 में से क्या करना है, ठीक है, 24 में से हम क्या करेंगे, 4 की कमी कर रहे हैं, मतलब 4 को माइनस कर देंगे, तो टोटल कितने बच्चे बचेंगे, तो 20 बच्चे बच जाएंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका आंसर। अब देखो अभी ये मतलब ये इसको घटाने पर आंसर है, असली आंसर अभी नहीं आया, ठीक है। अब उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयाँ। तो क्या करेंगे, देखो हमारे पास टोटल कितनी मिठाई है, 120 है, तो 120 में भाग देंगे 20 से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 12 में, तो आपको कितना आएगा, 6 आएगा। तो कितनी कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी जल्दी बताइए, 6 मिठाइयाँ मिलेंगी, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा, ठीक। तो इसका आपको उत्तर बताना है, चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके अंदर आप लिखेंगे, यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो माना दिन बराबर यक्स, क्योंकि हमको दिन नहीं पता कितने दिन चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पशुओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 20 पहले से थे, 10 और आ गए, तो मतलब 20 10 30, ठीक। तो दोनों को जोड़ोगे 30 पशु टोटल हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमको निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना है यहाँ पर कि ये समानुपात में है या, ठीक है, ये प्रतिलोम अनुपात में है या प्रत्यक्ष अनुपात में है, ठीक। तो ये आपका प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में होने पर क्या होता है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर देखिए हमको पता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि पशुओं की संख्या और जो दिन है, दिनों, देखो पशुओं की संख्या कॉमा दिनों के प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको समझा देता हूँ, प्रतिलोम अनुपात में है, कैसे, आइए मैं समझाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 20 पशु थे तो 6 दिन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कहा था, पहला वाला जब बढ़े दूसरा वाला कम हो। अब देखो यहाँ पर 20 जब पशु थे तो कितने दिन उसका भोजन चल रहा था, 6 दिन चल रहा था। अब यहाँ पर 30 पशु हो गए तो क्या वो बढ़ेगा, 8 दिन भोजन चलेगा, नहीं कम होगा ना। तो यहाँ पर इसलिए क्या हुआ, ये प्रतिलोम समानुपात हुआ, क्योंकि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, ठीक। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिलोम समानुपात कह सकते हो, अनुपात बात एक ही है। तो यहाँ पर ये क्या है, आपका प्रतिलोम अनुपात में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए आपका देखो पहले आपके 20 पशु थे तो 6 दिन चलता था भोजन, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखोगे, देखो एक चीज़ याद रखना, जब प्रतिलोम अनुपात में होता है, आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसके नीचे क्या करते थे, हम दोनों को लिखते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, जब प्रतिलोम समानुपात क्या कर सकते हो, प्रतिलोम अनुपात में होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो पशु संख्या रहती है उसको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं, और जो दिनों की संख्या रहती है उसको एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। इसलिए क्या करेंगे, पशुओं की जो संख्या है देखो यहाँ पर कितनी है, पहले 20 है तो 20 लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद दूसरा जो पशुओं की संख्या आई है बढ़ने के बाद वो कितनी आई है, 30, तो उसको इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, बटे लगा करके, क्या लगा करके, बटे लगा करके लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो
तो यहाँ पर हमने 20 को लिखा, फिर 30 को लिखा, ठीक है, हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ता है, जिसको जो दिन रहता है उसका उल्टा लिखते हैं। जैसे देखो, जब 20 पशु थे तो कितने दिन भोजन चल रहा था, 6 दिन चल रहा था। तो यहाँ पर 20 के सामने बिल्कुल 6 नहीं लिखेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे, ठीक है। अब 30 जब 30 दिन है उसको हमने यक्स माना है, यक्स दिन भोजन चलेगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर बदल देंगे, जो यहाँ पर 6 था इसको नहीं लिखेंगे, पहले यक्स को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 6 को नीचे लिखेंगे, 6 दिन जो चल रहा था। इस तरह से किया जाता है। अब इसको हल करेंगे, ठीक, तिरक गुणा करके 6 का गुणा 20 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 6 हो जाएगा, बराबर इधर 30 का गुणा यक्स में कर देंगे, 30 गुणे यक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 30 को इसके नीचे बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर यक्स बराबर इसके नीचे चला गया 20 गुणे 6, ये 30 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 30 यहाँ पर आ गया, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखिए कर देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12, 12 के अंदर क्या करना, 3 से भाग दे देना, तो यहाँ पर कितना आएगा, 4, कितना आ गया, 4। तो कितने दिन भोजन चलने वाला है, 4 दिन भोजन चलेगा, ठीक है। तो हमारा आ गया 4 दिन जो है भोजन चलने वाला है पशुओं का, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम करते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सीधी सी बात, देखो 3 व्यक्ति थे तो 4 दिन में करते थे, जब ज़्यादा व्यक्ति होंगे तो वो जल्दी होगा, मतलब ये आपका प्रतिलोम समानुपात है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चल गया कि जो कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा, यक्स दिन में हमने मान लिया है, ठीक। अब देखो इसके अंदर ये आपका प्रतिलोम अनुपात में है, तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात में है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्यक्तियों की संख्या, कॉमा दिनों के प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है, चलो अब इसके लिए क्या होगा, आपको मैंने बताया, पहले आपको क्या करना होगा, इसके अंदर देखना होगा कितने व्यक्ति थे। देखो 3 देखो पहले 3 व्यक्ति थे, वो 4 दिन में काम को कर रहे हैं, तो व्यक्ति को पहले लिखेंगे एक के नीचे एक, तो व्यक्ति 3। अब उसने क्या किया, देखो आगे कह रहे हैं वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति कर देता है, तो 3 की जगह 4 कर देता है, तो नीचे बेटे में 4 लिख लेंगे, बराबर। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर आपको उल्टा देखना है, 4 व्यक्ति कितने दिन में उस काम को करेंगे उसको पहले लिखना है। 4 व्यक्ति को मान लीजिए यक्स दिन में करेंगे तो यक्स दिन में, 3 व्यक्ति कितने दिन में करते थे, 3 दिन व्यक्ति 4 दिन में उस काम को करते हैं, तो 4 को नीचे लिखना, ठीक। इस तरह से तिरक गुणा कर देना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्योंकि कर लगा लो निशान। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, गुणा करो, तो यहाँ पर 4 3 12, तो 3 गुणे 4 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा तो 4 गुणे यक्स। 4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो आपका यक्स बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3 दिन। कितने दिन में पूरा करेंगे, 3 दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है। चलो देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा गया है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इस बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बॉक्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान समझना, आपको समझना होगा ये प्रतिलोम समानुपात में है, 20 प्रतिलोम समानुपात में है या प्रतिलोम समानुपात में है या नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो 25 बक्सों में रखे जा रहे हैं, अब आपसे कहा जा रहा है प्रत्येक बक्से में 12 बोतलें हैं, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है इसी बैच की बोतलों को यदि इस प्रकार रखा जाए प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हैं, मतलब अब क्या कर रहा है, बोतलों की संख्या बढ़ा रहा है, ठीक है। बोतलों को बढ़ाने पर तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये कम होगा या बढ़ेगा बताओ। तो अगर बोतल ज़्यादा, जैसे मान लो इसके अंदर आपकी 12 बोतलें, एक और इसके अंदर 3 बोतलें और बढ़ा दो तो एक बॉक्स खाली हो जाएगा, ठीक है, लास्ट में। इस प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इसको हम मानेंगे यहाँ पर सबसे पहले, ठीक है। चलो मान लेते हैं, माना बॉक्स की संख्या
बराबर x, ठीक है, x मान लिया हमने। अब देखो ये आपका प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम अनुपात में है, यहाँ पर लिख देंगे ये है प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ध्यान समझना। अब यहाँ पर पहले क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है, पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बक्सों की संख्या, ठीक। तो बक्से कितने हैं, 25। देखो जो चीज़ें नहीं पता उसको लास्ट में निकाल, जो आपसे निकालने के लिए पूछ रहा है उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो आपसे बॉक्स कितने बॉक्स भर जाएंगे, तो बॉक्स आपसे पूछ रहा है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, जो चीज़ पता है उसको पहले लिखो। तो यहाँ पर देखो बोतल कितने हैं, 12 बोतल, तो यहाँ पर 12 को पहले लिखो, तो 12 हमने लिखा, उसके बाद बटे लगाएंगे, फिर उसके बाद बोतल देखो 20 बोतल, तो इसके नीचे 20 लिखा। अब इसका उल्टा करेंगे, 20 बोतल के लिए कितने बक्से लगेंगे, हमने यक्स माना है तो यक्स लिखेंगे। 12 बोतल के लिए कितने बक्से लग रहे हैं, 25 बक्से लग रहे हैं, 12 बोतल जब भरे जा रहे हैं तो 25 को इसके नीचे लिखेंगे, इस प्रकार से। अब इसका त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पर, क्यों इसलिए क्योंकि लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 25 का गुणा करेंगे 12 में, यहाँ पर 20 का गुणा करेंगे यक्स में, यक्स बराबर बताओ क्या आएगा, 25 गुणे 12 बटे में 20 आ जाएगा। गुणा करके जब आप इसके अंदर भाग दे दोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 5 के पाड़े सरल हो रहा है, कर लो, 5 25 5 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 गुणे 12 बटे 4, 4 से भाग दे देना, इसमें 3 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स बराबर कितना आया जल्दी बताइए, तो यक्स बराबर आपका 15 आ गया, 3 5 15। तो 15 बक्से कितने बॉक्स लगेंगे, भरेंगे, 15 बॉक्स भरेंगे, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है, और उसको भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक। ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिनों में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो ये भी आपका क्या है, प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि यहाँ पर देखो 63 दिन कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन लग रही हैं। अब यहाँ पर उतनी ही वस्तुएं बनाने के लिए, ठीक है, उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनें लगेंगी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या पता चला कि यहाँ पर अगर दिन कम होगा तो मशीन क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है, एक कम होने पर एक बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रतिलोम अनुपात हुआ। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझना है। तो यहाँ पर हमने माना है, माना आवश्यक मशीनों की जो संख्या है वो क्या है, यक्स है। अब इसके बाद देखिए ये आपको प्रतिलोम अनुपात में है, आपको पता ही चल गया, इसलिए हम क्या यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे जो हमको पता है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है उसका उल्टा लिखना है, तो आपको मशीन की आवश्यकता होगी, कितनी मशीन की आवश्यकता होगी, इसको मतलब मशीन के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मशीन वाले को नहीं लिखेंगे, पहले दिन वाले को लिखेंगे। तो 63 और 54 को पहले लिखना है, तो पहले क्या करेंगे, हम 63 लिखेंगे, बटे में 54 लिखेंगे। अब यहाँ पर उल्टा चलेंगे, 54 मशीन रहेगी तो कितना लगेगा, मतलब सीधी सी बात है, आपको यक्स को पहले लिखना है, ठीक है। जब भी आपसे प्रतिलोम अनुपात पूछा जाए तो यक्स को पहले लिखना, तो यक्स मशीन लगेगी, हमने मान लिया था। अब 63 जब मशीन रहती हैं, 63 दिन रहता है तो कितनी मशीन लग रही है, 42, तो इसके नीचे 42 लिख देंगे। अब इसका त्रियक गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 63 गुणे 42 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 54 गुणे यक्स हो जाएगा। यक्स बराबर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये बटे में आ जाएगा, इसके नीचे 63 गुणे 42 बटे में 54, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपका किस पहाड़े से जा रहा है जल्दी बताइए, तो ये 9 के पहाड़े से जाएगा ना, देखो 9 छक 54, 9 7 63, 7 बार में। अब देखो यहाँ पर आपका यक्स बराबर क्या आ गया, 7 गुणे 42 बटे में 6, 6 से भाग दे देना, इसके अंदर ये 6 के पाड़े जाएगा, 6 कम 6 और 6 सते 42, तो 7 और 7 बचा, यक्स बराबर क्या बचा, 7 गुणे 7, तो 7 का गुणा 7 में कर दोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो टोटल कितनी मशीनें लगेंगी बताइए, 49 मशीनें लगेंगी, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर प्रति हावर की चाल
से उस कार्य को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर समय पूछा जा रहा है, हमको किलोमीटर ये इसकी चाल पता है, तो चाल वाले को पहले लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं कि वो यक्स समय में पहुँचेगी। तो यहाँ पर हमने माना कार को लगा समय बराबर यक्स। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको इसके अंदर क्या पता है, इसकी चाल पता है 60 और इसकी चाल पता है 80। ठीक, तो 60 और 80 को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 60/80। ठीक है, ये भी आपका प्रतिलोम अनुपात में है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर अब सबसे पहले आपको नीचे से शुरू करना है। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी, कितने समय पहुंचेगी, यही पूछा जा रहा है, नहीं पता, मतलब यक्स हमने माना है समय इसका, तो यक्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 60 के स्पीड से चलने पर कितने घंटे में पहुंच रही है, 2 घंटे में, तो यहाँ पर नीचे 2 लिख देंगे। अब इसका तिरक गुणा कर देना है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 का गुणा 60 में, तो 60 गुणे 2 बराबर यहाँ पर 80 का गुणा यक्स में, तो 80 गुणे यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे बटे में जाएगा, तो 60 गुणे 2 बटे में 80, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। यक्स बराबर आपका 6 दूनी 12 बटे में 8, यहाँ पर सरल करेंगे इसको, तो देखो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर 3/2 आ रहा है, मतलब 3/2, तो यहाँ पर 3/2 को हम भाग देंगे 2 से, तो चलो 2 से यहाँ पर भाग दे देते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप भाग दोगे पहले, तो आपका कितना आएगा, देखिए, तो जब यहाँ भाग देंगे 2 एक कम 2, एक बार में जा रहा है, मतलब 1 घंटा, और यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 3 में से 2 घटा दो, तो 1 और बटे में 2 है 2, तो ये आंसर समझ आएगा कि नहीं, फिर से समझिए इसको। हमने क्या किया, घंटे में 1 घंटा और मतलब 1.5 घंटा लगेगा। देखो 2 से भाग दिया, 2 एक कम 2, तो एक बार में पूरा का पूरा गया। यहाँ पर बचा कितना, जब 2 से भाग दे दोगे इसके अंदर 1 बचेगा, 1 ऊपर फिर नीचे 2 है, उसको लिख देना। ठीक है, तो 1.5 घंटे में मतलब वो पहुँचेगी। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो ये 2 है, ध्यान रखना, कितना है 2। चलो ये क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपको, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। पहला नंबर कह रहा है, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब यह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, हो जाएगा, अब हो पाएगा। अब देखिए किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझना। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, माना दिनों की संख्या बराबर x, हमने क्या माना, x मान लिया। अब देखिए इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको क्या कह रहा है, इसके अंदर कह रहा है 3 दिन में देखो 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, 3 दिन में लगा रहे हैं। अब इसमें से कह रहा है कार्य प्रारंभ होने से पहले ही, मतलब हुआ नहीं था, पहले ही एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब यह कार्य कितने दिन में होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमको जो व्यक्ति हैं उसको पता है, तो पहले हम व्यक्तियों को ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रतिलोम अनुपात में है, पहले 2 व्यक्ति थे, ठीक है, उसके बाद एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो एक व्यक्ति बचा, तो उसके नीचे 1 लिखेंगे, क्योंकि पहले 2 व्यक्ति, फिर उसके बाद केवल 1 व्यक्ति था। अब देखो यहाँ पर जब 1 व्यक्ति था तो कितने दिन में करेगा, तो उसी को हमको निकालना है, माना यक्स, तो यक्स को पहले लिखना। 2 व्यक्ति थे तो कितने दिन में पूरा कर रहे, कितने दिन में लगा रहे थे खिड़कियाँ, 3 दिन में लगा रहे थे, तो नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसका तिरक गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर, यहाँ पर 1 का गुणा यक्स में होगा, तो 1 गुणे यक्स, 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है गुणा करने पर, ध्यान रखना, 1 का गुणा किसी भी में होता है तो वही हो जाता है। तो यहाँ पर 1 का गुणा यक्स में होगा तो यक्स ही होगा, और 3 दूनी 6, तो कितने दिन लगेगा बताओ, 6 दिन लगेगा। कितना दिन, 6 दिन। अगर एक व्यक्ति करेगा उस काम को तो कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे। ठीक, तो ये पहला आंसर आएगा इसका। चलो इसका दूसरा वाला भी यहाँ पर देख लेते हैं हम, ध्यान से समझिएगा। दिया जा रहा है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अगर आप चाहते हो एक दिन में ही खिड़कियां लग जाएं तो कितने व्यक्ति लगेंगे। अब व्यक्ति पूछे जा रहे हैं, अब आप ध्यान समझना, यहाँ पर दिन आपको पता है 3 दिन और 1 दिन। ठीक है, अब चलो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर हमको मानना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं इसके अंदर दूसरे वाले में। तो हमने माना व्यक्तियों की संख्या बराबर यक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर देखो हमको क्या चीज़ पता है, हमको इसके अंदर दिन पता है।
3 दिन और 1 दिन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ऊपर लिखेंगे, बटे लगाएंगे, 1 नीचे लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद हमने व्यक्तियों को यक्स माना 1 दिन में लगवाने के लिए यक्स होगा, ठीक है, क्योंकि हमको यक्स वाले को पहले लिखना है। और जब 3 व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर 3 दिन लगता है तो कितने व्यक्ति बनाते हैं, 2 व्यक्ति बना रहे हैं, तो 2 को नीचे लिख देंगे। अब इसके अंदर तिर्यक गुणा करेंगे इस तरह से, तो 2/3 या 3 दूनी बात एक ही है, तो 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, यहाँ पर 1 गुणे यक्स, तो यक्स बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति चाहिए, 6 व्यक्ति चाहिए, ठीक, क्योंकि हमने व्यक्ति की संख्या निकाली है। तो 6 व्यक्ति अगर होंगे तो वो 1 दिन में इस खिड़की को लगा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 11 नंबर का। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 क्लास होते हैं, ठीक है, कितने क्लास होते हैं, मतलब उसके बीच में 45 के मिनट के बीच में 8 क्लास होते हैं, ठीक है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 क्लास हों तो प्रत्येक क्लास कितने समय का होगा, ठीक। तो आपसे समय पूछा जा रहा है, मतलब आपको क्लास दोनों दिए गए हैं, समय पूछा जा रहा है, तो बहुत ही आसान है। चलो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने माना प्रत्येक क्लास का समय बराबर यक्स। अब देखो यहाँ पर हमको क्लास पता है, एक 8 है, एक 9 है, तो पहले जो पता है उसको लिखेंगे 8, तो 8 लिखा, बटे में क्या लिखा, 9 लिखा। अब यहाँ पर हमने 9 क्लास जो होगा उसमें कितना समय लगेगा उसको हमने मान रखा है यक्स, तो यक्स लिखेंगे। और 8 क्लास में जो समय लग रहा है वो 45 मिनट है, तो 45 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। चलो अब देखो इसके बाद यहाँ पर, इसलिए अब देखो इसके अंदर 45 का गुणा करेंगे 8 में, बराबर यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे यक्स में। यक्स बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, तो ये 9 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ 45 गुणे 8 बटे में 9 हो जाएगा। 9 का गुणा कर दी, 9 का से भाग दे दीजिए 45 में, 9 × 45 5, तो 5 × 8 40, तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट लगेगा। कितना मिनट, 40 मिनट का होगा, ठीक है। कितने मिनट का होगा, 40 मिनट का, तो ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपसे भी कोई ये प्रश्नों वाली पूरा कंप्लीट करवा दिया। अगर आपसे भी कोई वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।